वेलकम टू subramani.com। अगर आपने 10,000 रुपया विप्रो में निवेश किया होता 1980 में, आज उसका हो गया होता 600-700 करोड़। हाँ, आपने सही सुना, 600-700 करोड़। ये कहानी आपको बहुत से लोगों ने सुनाई होगी। ये हुआ कि 1981 में, 85 में, 87 में बोनस प्लेट वगैरह आ कर के आपके पास आज 2 करोड़ शेयर हो गए, इसीलिए ये कीमत आपको मिल रही है। करेक्ट। ये सच है, ये सच्चाई है। गणित के हिसाब से ये सच है, मैथमेटिक्स के हिसाब से ये सच है। आपको अपने आप से पूछना है कि अगर आपने सच में, आपने, आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने, आपके उम्र पे डिपेंड होगा, क्या आप ये निवेश कर सकते थे? और अगर आप करते और आपको पता होता कि आपके पास विप्रो के शेयर हैं, उसमें से डिविडेंड आता, तो क्या आप में इतनी सब्र रहती कि आप उसको 40 साल हाथ नहीं लगाते? करेक्ट। अच्छा, ये वीडियो जब मैं पोस्ट करूँगा तो नीचे कोई लिंक में लिखेगा कि 1980 का 10,000 मतलब आज का 1 करोड़। गलत है। 1980 में ये 10,000 का मतलब है आज का 3.25 लाख। ये बहुत बड़ी रकम नहीं है। मतलब आज आप 3 लाख रुपए डाल सकते हो या 3.25 लाख रुपया एक शेयर में डाल सकते हो, तो मतलब 1980 में आपके घर में 10,000 रुपया था। करेक्ट। सो ये बहुत बड़ी रकम नहीं है। सेकंड, आपको ये पूछना है कि अगर आपने 10,000 रुपया डाला होता निवेश में और वो हो जाता 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, तो क्या आप में सब्र रहती? आपको दिखता कि भाई ये तो 1 करोड़ है। अच्छा, थोड़े दिन में मंदी आ गई, वो 1 करोड़ की हो गई 70 लाख, 80 लाख, तो आपको और टेंशन होता कि यार मेरा 20-30 लाख का नुकसान हो गया। अभी वो फिगर को थोड़ा बढ़ा दीजिए। आपका, आपने देखा कि वो विप्रो के शेयर्स होंगे 5 करोड़ के, 5 करोड़ से गिर के घट के हो गया 4 करोड़, मतलब आपको लगता है मेरा 1 करोड़ रुपया चला गया। अच्छा, आपके बाकी सब म्यूचुअल फंड सब मिला के आपके पास सिर्फ 50 लाख है और इसमें 5 करोड़ है, तो किसी ने तो आपको सलाह दी होगी, भैया तुम एक काम करो, बेच दो, क्योंकि इतना पैसा तुम कभी ज़िंदगी में नहीं देख पाओगे। तुम क्या टाटा बिरला हो क्या? बेच दो। तो अपने 5 करोड़ में बेच दिया। बेचना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यही है कि आप 600 करोड़ तक नहीं पहुँचे। करेक्ट। वही प्रॉब्लम है। एक और दिक्कत की बात है। आप समझो कि आपने 10,000 रुपये में विप्रो ख़रीदा। आपने एक नहीं, 2 बार ख़रीदा, मतलब 10,000 नहीं, 20,000 आपने डाला। 1-1.5 साल बाद वो 10,000 का, एक 10,000 का हो गया 20,000, वो आपने बेच दिया और बाकी का आपके पास है, मतलब आज आपके पास 600 करोड़ है। तो क्या आप खुश हैं? नहीं। आपको अब भी लग रहा है अरे यार मैंने वो दूसरा नहीं बेचता तो मेरे पास आज 1,200 करोड़ होता। आप ये सोचिए, जब आपने निवेश किया 1980 में, आपकी उम्र थी लेट्स से 40 साल। आज आपकी उम्र हो गई है 80 साल, मतलब आपके पास अब भी समय नहीं है कि आप 600 रुपया खर्च करें। तो आपके पास 600 हो तो क्या, 1,200 हो तो क्या। करेक्ट। सो जब हम निवेश करते हैं, ये सब हमको साइकोलॉजिकल फोर्सेस का ध्यान रखना पड़ता है। सिर्फ गणित में, एक्सेल शीट में देखोगे कि 10,000 का 600 करोड़ हो गया, मैं भी कर सकता था, शायद हम नहीं कर सकते थे। करेक्ट। अच्छा, आपने विप्रो के जगह में सिप्ला में इन्वेस्ट किया, कोई बुरी बात नहीं है, आपके पास 125 करोड़ होते, बुरी बात है नहीं है। HDFC बैंक में, HDFC लिमिटेड में डालते तो भी आपके पास करोड़ों में ही होता। राइट। रैनबैक्सी में डालते, उसमें भी करोड़ों में होता, लेकिन अब वो नहीं रहा, कंपनी मर्ज हो गई। राइट, कहीं पे ख़त्म हो गई वो कंपनी। ये सब भी हो सकता है। तो अच्छा, कोई और अभी मुझसे ये पूछेगा, अच्छा अगर मैंने DSQ सॉफ्टवेयर में डालता तो क्या होता, सिल्वर लाइन में डालता तो क्या होता, पतेजा फोर्जिंग में डालता तो क्या होता? यही होता कि कुछ नहीं होता, वो 10,000 का शून्य हो जाता। लेकिन साथ में अगर आपने विप्रो में भी डाला होता, आपके पास 600 करोड़ होता, तो वो इतनी बड़ी रकम है कि आपकी बाकी सब गलतियां माफ़ हो जाती। करेक्ट। सो अभी आपको क्या ढूंढना है? अगला विप्रो ढूंढना है? गलत बात। आप अगला विप्रो नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि विप्रो ढूंढना आसान नहीं है। क्योंकि आपने विप्रो में डाला 1980 में, तो फिर 40 साल पकड़ के रखने की भी ताकत होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। हर क्वार्टरली रिजल्ट आप देख रहे हो, बोल रहे हो ठीक है ये तो बेचने लायक है, लेने लायक है, और शायद आपने तेज़ी में बेच दिया होता। 2007 में इतना भाव था विप्रो का कि तभी आपने बेच दिया होता, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। या
ये सब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं उसी के कारण हम ये इतना निवेश नहीं कर पाते। लेकिन इसका एक तोड़ है मेरे पास, बहुत सिंपल तोड़ है, बहुत ही इजी तोड़ है। आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको अगला विप्रो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको एक पोर्टफोलियो से करा सकते हो। अच्छा, आपको पोर्टफोलियो ढूंढने की ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है, आपको इच्छा नहीं है, वेरी गुड, आप इंडेक्स फंड में डालिए, बट एवरी ईयर उसको बढ़ाते रहिए। इस अभी 5,000 रुपये से आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक साल ख़त्म हो गया, उसको 5,500 कर दीजिए। अब भी हो सकता है, एक टिक करना है बॉक्स में। आप ऑनलाइन फिल कर रहे हो तो मैंने सुना आज हो रहा है, मुझे पता नहीं, बट कुछ कुछ फ़ंड हाउसेस में हो रहा है, कुछ कुछ फ़ंड हाउसेस में नहीं हो रहा है। टिक कर दिया कीजिए कि 5% से बढ़े या 10% से बढ़े, और उसको 30-40 साल हाथ न लगाएं। हाँ, बीच में पैसे की ज़रूरत हो तो थोड़ी बहुत ले लें, लेकिन बंद नहीं करें। वो एसआईपी बंद नहीं हो, आपके बाद आपके बच्चे उसको चला सकते हैं। एसआईपी तो परमानेंटली चल सकता है, राइट? तो आप, नाम चेंज होगा, वो सब होगा, बट चल जाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। अगर आपने ख़रीदा होता तो क्या होता, क्या आप पकड़ के बैठते? आंसर इज़ नो। तो ये सब जब एक जगह पे मिलता है, तभी 1977 के, मैं बहुत से शेयर होल्डर्स को जानता हूँ जिन्होंने हिंदुस्तान लीवर, कोलगेट, कमिंस, सीमेंस ये सब खरीदा हुआ, अभी तक उन्होंने नहीं बेचा, 40 साल उन्होंने नहीं बेचा। तो हैं ऐसे निवेशक हैं जो 30-40 साल पकड़ के रखते हैं, उसमें अच्छा पैसा कमाते हैं, तो कभी बेचते ही नहीं हैं। करेक्ट? आपको वो स्टेज में जाना होगा कि आप एक एसआईपी करें एक अच्छे फ़ंड में, भले 5,000 से शुरुआत करें, भले 3,000 से शुरुआत करें, और उसको बढ़ाते रहना है हर साल 10%, 5%, 10% बढ़ाते रहो, फिर देखिए उसका मैजिक क्या होता है। थैंक यू।